बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फ्री मैथ्स चैनल। आज हम 4.2 एक्सरसाइज हल करेंगे। पिछली वीडियोस में हम जो है 4.1 के सारे क्वेश्चंस करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, ऑब्टेन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज़। आपके पास फंक्शन मिला हुआ है। अब सबसे पहले मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या है उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अब मैक्लॉरेन सीरीज़ का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन है तो इसकी आपने सीरीज़ बनानी है। और उस सीरीज़ का जो फार्मूला है मैक्लॉरेन सीरीज़ वो क्या है, सबसे पहला है कि आप एफ ऑफ ज़ीरो पुट करें, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इंटू एक्स, और फिर प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे आप हल करते जाएंगे इनको। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है। मतलब सबसे पहले आपने फंक्शन जो मिला हुआ है उस पर आपने ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसी फंक्शन को डेरिवेटिव करके वहीं पे आपने ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डबल डेरिवेटिव करके उस पर ज़ीरो पुट करना है, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। इसी तरीके से आप इसको आगे हल करते जाएंगे। तो इसको हम मैक्लॉरेन सीरीज़ कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन कौन से हैं आपके पास, चलिए आज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला हमारे पास क्वेश्चन था कि कॉस एक्स, ठीक है, ये मिला हुआ है। तो हम लेट करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ये आपके पास है कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके हमने कितने 3 टर्म फाइंड करने हैं, और ये याद कर लें कि 3 टर्म वो फाइंड करने हैं जो नॉन ज़ीरो होंगे। तो नॉन ज़ीरो का मतलब कि आपके पास ज़ीरो ना हो, ऐसे 3 टर्म जो है ना फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, फंक्शन के ऊपर वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ ज़ीरो, और वहाँ पे आप फाइंड करें पहले एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स को रिप्लेस करें ज़ीरो के साथ, तो ये कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो आपको पता है कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास पहली वैल्यू नॉन ज़ीरो मिल गई है, मतलब फंक्शन के ऊपर ही। अब इसको क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव इसका करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। और कॉस का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया है, अब इसके ऊपर भी आपने ज़ीरो पुट करना है, और फिर आपने क्या करना है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है साइन ज़ीरो किसके बराबर है, ज़ीरो। अब ये देखें, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब कि हमने और भी फाइंड करने हैं। चलिए डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें इसका। तो डबल डेरिवेटिव में माइनस सेम है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, कॉस एक्स। अब इस डबल डेरिवेटिव भी आप क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो। और आपको पता है कि कॉस ज़ीरो पे कौन सी वैल्यू होती है, 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस का 1। अब सेकंड वैल्यू हमें नॉन ज़ीरो ये भी मिल गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तब तक आप डेरिवेटिव फाइंड करते जाएं जब तक आपको ये नॉन ज़ीरो 3 वैल्यूज़ ना मिलती जाएँ, ठीक है। अब इसको देखें, कॉस की वैल्यू, डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन, माइनस पहले मौजूद है, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पे फिर से ट्रिपल डेरिवेटिव में भी ज़ीरो पुट करें तो आपको पता है फिर साइन ज़ीरो, अब साइन ज़ीरो फिर ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब अभी तक हमें तीसरी वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं मिली, तो इसका मतलब हम 4 दफ़ा इसको डेरिवेटिव करके फाइंड करेंगे। अब 4 दफ़ा जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है साइन के डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के डेरिवेटिव पे ज़ीरो पुट कर लें तो कॉस ज़ीरो आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यू ये, दूसरी ये, तीसरी ये, हमें नॉन ज़ीरो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट कर दें। मैक्लॉरेन सीरीज़ आपको पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि मैक्लॉरेन सीरीज़ है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, उसकी जो है ना फर्स्ट 3 टर्म्स बनाने हैं इसके मैक्लॉरेन सीरीज़ में। तो पहला क्या होता है, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स, और फिर एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे आप क्या करेंगे, चलते जाएंगे ऐसे। तो हम इसको चले रखते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, तो फंक्शन आपके पास क्या है, कॉस एक्स है, यहाँ पे रखा है हमने। एफ ऑफ ज़ीरो, अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें क्या मिली है, देखें यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास 1 मिला हुआ है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो,
इंटू एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पे वैल्यू हमें क्या मिली है, ज़ीरो मिली है, तो ज़ीरो इंटू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव पे ज़ीरो की वैल्यू क्या मिली है, ये -1 मिली है, और इसके साथ हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव पे आंसर क्या मिला है हमारा, ये फिर से 0 इंटू एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। इसी के साथ फोर्थ डेरिवेटिव पे वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स पावर 4 मतलब पावर बढ़ता जाएगा, इसी के साथ आप क्या, ये 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो चलिए जी इसको सिंप्लीफाई कर लें, बाकी हमारा आंसर आ गया है काफ़ी। तो 1 सेम 0 इंटू एक्स ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल। इसी के साथ ये भी आपका 0 हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या है, 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है वो पहले मैक्लॉन सीरीज़ हमने जो फाइंड करनी थी, 3 टर्म्स फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हमें मैक्लॉन सीरीज़ मिल गई। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, हम डेरिवेटिव करते जाएंगे और वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स, ठीक है। अब इसी फंक्शन के ऊपर आप पहले ज़ीरो पुट कर लें, तो ई का पावर 0, और आपको पता है ये 1 के बराबर है, हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसी को अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डेरिवेटिव सेम ही होता है, मतलब ई पावर एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे भी आप 0 पुट कर देंगे तो ये ई पावर 0, और ये भी 1 के ऊपर। 3 टर्म्स फाइंड करने नॉन ज़ीरो, एक मिल गया, दूसरा मिल गया। अब फिर आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर लें इसको, ये सेम ही डेरिवेटिव आएगा, और इसी के ऊपर जब आप 0 पुट कर लेंगे तो भी आपके पास क्या मिल जाएगा, ये 1 ही मिल जाएगा। तो 2 डेरिवेटिव में हमारा आंसर 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स मिल गए हैं। अब हम मैक्लॉन सीरीज़ में पुट करेंगे, तो मैक्लॉन सीरीज़ क्या है आपके पास, हम पहले देखें, हम पीछे लिख के आए कि पहले एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या था, कि फंक्शन में ही हमने पुट किया था, 1 हमें मिल गया था यहाँ पे। अच्छा फंक्शन यहाँ पे शुरू में रख लें, फंक्शन कौन सा है, ई पावर एक्स का आप क्या कर रहे हैं, ये मैक्लॉन सीरीज़ बना रहे हैं, तो ये ई पावर एक्स, ठीक है। और फिर एफ ऑफ 0 1 मिल गया है, फिर प्लस हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाला जो रखेंगे। अब डेरिवेटिव पे क्या मिला है, ये भी हमारे पास 1 मिला है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव भी क्या मिला है, 1 मिला है, इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। हमने 3 टर्म्स फाइंड करने थे, अप टू सो ऑन कर दें इसको। तो इसको ज़्यादा हम जब हम लिखेंगे तो ई पावर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, 1 इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स आपके पास, ठीक है, और फिर प्लस ये मिल जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, और अप टू सो ऑन इसको आप कर दें। तो हमें सेकंड क्वेश्चन की भी जो है मैक्लॉन सीरीज़ मिल गई है, बहुत ही आसान है। चलिए जी हम चल रहे हैं अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो जब तक आप अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या मिला हुआ है, एल में मिला हुआ है, ठीक है। तो अब एल तो सबसे पहले ये फंक्शन आपके पास मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एल 1 प्लस एक्स मिला हुआ है। पहला स्टेप क्या होता है कि आप फंक्शन के ऊपर ही 0 पुट करते हैं, तो एल आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 0 मतलब एल ऑफ 1। आपको पता है एल ऑफ 1 किसके बराबर होता है, ये आपको पता है कि 0 के बराबर नहीं, लेकिन ये हाँ सॉरी 0 के बराबर ही होता है, एल ऑफ 1 0 के बराबर। इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो वैल्यू हमें नहीं मिली अभी तक। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव सिंगल पहले डेरिवेटिव ले लें। तो एल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये फंक्शन 1 अपान में हो जाता है 1 प्लस एक्स, मतलब ये आपका डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर 0 पुट कर देंगे, तो ये 1 अपान 1 प्लस 0, तो आपके 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें, ये नॉन ज़ीरो मिल गया। अब 3 फाइंड करने हैं हमने, तो इसका जब डबल डेरिवेटिव, इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस का 1 क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स के ऊपर -2। इसी के ऊपर आप फिर 0 पुट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपान 1 प्लस 0, ठीक है। तो नीचे 1 के ऊपर पावर ही हो जाएगा, 1 के ऊपर पावर सेम ही होता है, ये माइनस का 1, ठीक है। अब हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है नॉन ज़ीरो, तो एफ ट्रिपल डैश, ठीक है।
तो ये -2 इंटू -1 ये 2 हो जाएगा, अपान में 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्लस, ठीक है। अब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव में आप 0 पुट कर दें तो ये आपको जवाब क्या मिलेगा 2/1 प्लस 0 इसका क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2 ही जवाब मिलेगा। अब देखिए 3 हमें नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे इस जो है ना वो मैक्लॉन सीरीज़ में पुट करेंगे। तो मैक्लॉन सीरीज़ में पहले फंक्शन लिखते हैं हम। फंक्शन क्या है ln 1 प्लस एक्स आपके पास फंक्शन है। पहला ज़ीरो पे आपको क्या मिला है 0, तो 0 लिख लें, प्लस सिंगल डेरिवेटिव पे आपके पास 1 इंटू एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव पे क्या मिला है प्लस और माइनस का 1 डबल डेरिवेटिव पे इंटू हम क्या करेंगे x/2 फैक्टोरियल। फिर थर्ड पे क्या मिला है आपके पास 2 मिला है, तो हम यहाँ पे 2 रख के फिर x³ फैक्टोरियल। 3 टर्म्स चाहिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या x प्लस इंटू माइनस माइनस x² फैक्टोरियल। अच्छा, जब इसको आप खोलेंगे फैक्टोरियल को, आपको पता है कि इसके पीछे हम खोलेंगे 3 × 1, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या मिलेगा x² फैक्टोरियल प्लस x³ में 3 × 1 = 3 मिल जाएगा अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या मिला हुआ है sin² मिला हुआ है। तो पहले आप इस पर 0 पुट कर देंगे क्योंकि हम पीछे ऐसे ही करके आए हैं। तो sin² आपको पता है साइन की 0 जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, मतलब ये नॉन ज़ीरो नहीं मिला। अब इसको क्या करने की ज़रूरत है, सेम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। sin² का डेरिवेटिव होगा 2 sin x होगा, और फिर साइन का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, अंदर जो फंक्शन है आपको पता है वो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, ठीक है। अब इसी पे 0 पुट कर दें f'(0), तो 2 sin 0 इंटू cos 0। अब sin 0 आपको पता है 0 है, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी नॉन ज़ीरो। अब डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है इसको। अच्छा, ये आपने फार्मूला पढ़ा था पीछे कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो आप ये पीछे फार्मूला पढ़ के आए कि ये आपका बराबर है sin 2x के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे। अब sin 2x का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास क्या है sin 2x का 2 और sin 2x है, ठीक है। 2 तो इस एंगल का डेरिवेटिव है ना, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos 2x हो जाएगा। अब f" पे ही आप 0 पुट कर देंगे तो ये 2 इंटू cos 2 इंटू 0। अब cos 0 1 के बराबर है, तो मतलब 2 1 = 2, हमें एक जो है वो हमें क्या मिल गई है नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे थर्ड डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है। थर्ड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आप यहाँ पे cos 2x की डेरिवेटिव क्या है आपको पता है कि 2 सेम, ठीक है। cos की डेरिवेटिव क्या है माइनस sin 2x सेम। फिर हम क्या करेंगे इस एंगल की, तो 2, तो जवाब क्या मिल जाएगा आपके पास 2 2 = 4, लेकिन माइनस के 4 sin 2x। अब जब इसको थर्ड डेरिवेटिव पे आप 0 पुट कर देंगे, साइन साथ है तो इसका मतलब ये 0 मिल जाएगा, मतलब ये आपको अभी तक ये नॉन ज़ीरो नहीं मिला। अब क्या करेंगे 4 दफ़ा डेरिवेटिव करके देख लें, ठीक है। तो ये -4 सेम। अब sin 2x का क्या है आपको पता है cos 2x डेरिवेटिव है, और फिर अंदर एंगल क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा -8 cos 2x मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जब इस पे पुट करेंगे f4' में 0, तो अब cos है तो मतलब माइनस का 8 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 मतलब 1 के बराबर है, तो माइनस का 8। अच्छा, ये 2 हमें मिल गए नॉन ज़ीरो। पाँचवीं दफ़ा भी अब इसको क्या करेंगे आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे -8 सेम। cos का क्या है माइनस, साइन आपको पता है 2x, फिर एंगल 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस sin 2x हो जाएंगे। अब इसी में आप 5 टाइम्स में जो है ना डेरिवेटिव में 0 पुट कर दें तो आपको क्या साइन साथ है तो साइन 0, मतलब ये भी 0। अब हम क्या करेंगे 6 दफ़ा डेरिवेटिव तब तक करते जाएंगे जब तक हमें क्या ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स नहीं मिलते। तो बाकी लास्ट डेरिवेटिव उसके बाद आ जाएगा आंसर 16 सेम। अब साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है
साइन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे तो ये cos 2x हो जाएगा इंटू 2x का डेरिवेटिव 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 32 और ये cos 2x। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे f6 ऑफ 0 तो 32 ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो चलिए इसमें मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट करते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज़ आपके पास क्या है, फंक्शन कौन सा है आपके पास, वो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है। पहला डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो है, इसको सॉरी पहले पे ही ज़ीरो मिला है, उसके बाद फिर प्लस सेकंड डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव पे ज़ीरो मिला है 0 इंटू एक्स, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे क्या मिला है हमें 2 मिला है 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव क्या है आपके पास फिर 0x³ अपन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास क्या है माइनस का 8x⁴ अपन में 4 फैक्टोरियल। इसी के साथ फिफ्थ पे क्या है फिर ज़ीरो है, ज़ीरो ही हो जाएगा। लास्ट में हम क्या है 6 पे कौन सा है प्लस के 32 और x⁻6 और 6 फैक्टोरियल। तो चलिए जी इसको सिंप्लीफाई करें और कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब सिंप्लीफाई, पहला यहाँ पे देख लें ये भी ज़ीरो है, इसको भी कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें, 2 फैक्टोरियल 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बाकी सिर्फ ये आपका बचेगा। तो ये आपका सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसी के साथ ये ज़ीरो है, इसके साथ 4 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे -8, यहाँ पे हम लिखेंगे -8x⁴, 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं 4 2 1, ठीक है। लास्ट वाला टर्म कौन सा था 32 प्लस के 32 x के ऊपर 6, अच्छा लास्ट में 6 फैक्टोरियल था, 6 को कैसे खोलेंगे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई बस करना है और कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर 2 4 ज़ा 8 8 8 कैंसिल, नीचे आपका 3 बच जाएगा तो -x⁴ अपन 3 प्लस, अच्छा इसको पहले 2 का टेबल लगा ले कितनी दफ़ा 16 टाइम्स, 4 का टेबल यहाँ 16 पे 4 टाइम्स, फिर हम क्या करेंगे 4 आ गया है, अब 4 को 2 का टेबल 2 मरतबा, यहाँ पे 3 मरतबा, ठीक है। तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर 2 बचा है और x के ऊपर पावर 6 अपान में ये 3 3 ज़ा 9 9 4 5 ज़ा 45 आपका आंसर मिल गया। अब टू सो ऑन कर दें तो ये आपकी मैक्लॉरेन सीरीज़ इसकी बन गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके अगले पार्ट के ऊपर चल रहे हैं हम। तो इसका 5वां सवाल है e के ऊपर पावर साइन x है, ठीक है। तो ये फंक्शन है आपका e के ऊपर पावर साइन x, इसी के ऊपर आप f(0) पहले पुट कर लें, तो e के ऊपर साइन x 0, तो साइन 0 किसके बराबर होता है 0, तो इसका मतलब e के ऊपर पावर क्या है 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट का फिर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो आपको क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है। अब इसी के ऊपर 0 पुट कर देंगे, e के ऊपर ये 0 हो जाएगा, तो पहले क्या है आपके पास पता है 1 इंटू cos 0 भी क्या है 1 है, तो ये आपका 1 मिल गया। अब बस लास्ट फाइंड करना है, तो f" फाइंड कर लें इसका। अब इसमें क्या है u इंटू वी फंक्शन जो है वो इसमें डेरिवेटिव लगेगा, u सेम मतलब e पावर साइन एक्स सेम, ठीक है, और फिर cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है, u इंटू वी, तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है ये सेम cos का डेरिवेटिव, फिर हम क्या करेंगे cos सेम रखेंगे, ठीक है। e पावर का डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको, ये सेम ही होगा, ठीक है, ये तो डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें जब आप पुट करेंगे f"(0) में पुट करेंगे तो e के ऊपर पावर 0 1 के बराबर और ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। और cos 1 आपको पता है cos 0 1 के बराबर, e के ऊपर पावर 0 है 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमें थर्ड नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ बनाएंगे। मैक्लॉरेन सीरीज़ फंक्शन क्या है आपके पास e पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या मिला है 1, ठीक है, प्लस उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर 0 पे क्या है था 1 मिला है इंटू एक्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव पे आपको आंसर क्या मिला था
इसके ऊपर भी 1 मिला था और एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। क्योंकि हमने क्या फाइंड करने, 3 टर्म फाइंड करने, तो ये फर्स्ट टर्म मिल गया, एक्स मिल गया और ये एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, इसको आप अप टू सो ऑन कर दें, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए जी इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसी का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जब डेरिवेटिव चलें, डेरिवेटिव तो नहीं, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स में या पुट करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो जब पुट करेंगे तो नीचे 1/1 ही हो जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अपान में जो फंक्शन होता है पता है, इसका पावर ऊपर जाकर नेगेट हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और अपान में क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसी में आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ ज़ीरो में पुट करेंगे तो आपको ये माइनस का 1 अपान में 1 प्लस ज़ीरो और स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 मिल जाएगा। चले बाकी इसको 2 दफ़ा डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब निगेटिव 2 है, ठीक है, अपान में ऊपर जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पावर है इसका, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर प्लस 1, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी में आप एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो में पुट कर देंगे तो ये 2 अपान ये भी 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 इसका मतलब 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें मिल गई। ठीक है वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट मैक्लॉन सीरीज़ बना लेते हैं। पहले हम क्या एफ ऑफ ज़ीरो रखते हैं कि 1 है हमारे पास, फिर प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो मतलब -1, ठीक है, इंटू एक्स रखते हैं। फिर अगला टर्म क्या है, एफ डबल डैश पे 2 हमारा मिला है, आंसर है एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, अब टू सो ऑन करते जाएँ। तो प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू एक्स, एक्स 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैक्लॉन सीरीज के सब सवाल कर लिए हैं। बाकी आपने अगले क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने के लिए जो है ना हमें अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।